अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली उस्मान वट्टू और आप देख रहे हैं PSP KG न्यूज़। नाजरीन, कुछ मज़ीद खबरों और अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और कल पार्लियामेंट का सेशन था और कल 9 अप्रैल भी था। अब 9 अप्रैल को आपको पता है कि 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं उस रजीम चेंज को, जब खान साहब की हुकूमत को हटाया गया था। तो कल PTI के लोगों ने पार्लियामेंट में, आप कह लें कि बड़ा भरपूर एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया और रात गए तक ये सिलसिला चलता रहा। काली पट्टियाँ उन्होंने बांध रखी थी और वहाँ पर उन्होंने अपना एहतजाज किया। खैर, कुछ लोग थे जो एहतजाज से पहले चले गए, जो एहतजाज में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन PTI के जो ज़्यादा लोग हैं वो एहतजाज में शामिल हुए और कल उन्होंने अपना वो एहतजाज किया। अब मैं सारी उस कहानी में नहीं जाता हूँ, क्या कुछ हुआ था, कैसे हुआ था, क्योंकि वो आप लोग भी जानते हैं। और फिर अगर कुछ इस तरह की बातें की जाए तो अक्सर लोग भी कहते हैं कि वो बिल्कुल, आप कह लेना कि जब बात होती है तो उनकी यादें ताज़ा हो जाती हैं, किस तरह खान साहब को निकाला गया था। तो लोगों को बड़ा अफसोस होता है और वो अक्सर इसका जिक्र भी करते हैं कि वो टाइम आपने हमें याद दिलवा दिया। खैर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि PTI की अब पार्लिमानी जो पार्टी है उसका भी कल इजलास हुआ। अब इजलास में कल एक और लड़ाई भी हुई और खैर ये किससे लड़ाई हुई है ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है कि पहले ही बहुत ज़्यादा मसले चल रहे हैं और फिर जब इस तरह की चीज़ें डिस्कस की जाती हैं तो मामलात और तरफ चले जाते हैं और फिर सोशल मीडिया पर एक नई जंग शुरू हो जाती है। तो इसलिए वो लड़ाई तो किससे हुई है उस पर तो हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन एक और मसला है जो आपको पता है कि बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा के माबैन हुआ था और वो मसला काफ़ी हाइप पकड़ गया। और कल भी हमने उसके आफ्टर शॉक्स देखे जब बैरिस्टर गौहर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की। अब मीडिया से जब वो गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि आई एम द बॉस और मैं खान साहब के अलावा किसी को जवाब दे नहीं हूँ, मैं पार्टी का चेयरमैन हूँ। और उन्होंने बताया कि मेरी साइन के साथ जो है लोगों को टिकट मिलते हैं। ये वो किसको कहना चाह रहे थे ये आपको भी पता है। और फिर साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी की, उन्होंने कहा कि 25 मार्च को मुझे याद है कि जेल में कौन खान साहब से मुलाकात करने गया था। तो उन्होंने कहा तब इमरान खान की बहनें बाहर नहीं खड़ी थी और तब इनका लिस्ट में नाम शामिल था कि ये मुलाकात के लिए गए। तो उन्होंने कहा वो इस बात का जवाब दे, मैं किसी को जवाब इस बात का नहीं दूंगा और ना ही मैं खान साहब के अलावा किसी को जवाब देने का मतलब कि कह लें कि वो भाई को है ना कि खान साहब के अलावा, उन्होंने कहा कि मेरे से कोई जवाब ना मांगे, मैं खान साहब को सिर्फ जवाब दूंगा। और भी उन्होंने गुफ्तगू की आगे चल के, वो तो खैर बताऊंगा मैं आपको। फिर ये देखा जाए कि 9 मई के बाद से अब तक तो PTI के साथ जो कुछ हुआ है, आप कह लें कि उनके साथ बड़ा जुल्म सितम किया गया, पार्टी के साथ क्या कुछ नहीं हुआ और उन्होंने बड़ी मिसाली मजबूती कह लें दिखाई हर मामले में और वो कह लें कि जिस तरह भी मामला थे उनको लेकर चलते रहे। लेकिन अब अगर देखा जाए तो कराची से खैबर तक आपसी मसलों के अंदर PTI हमें फंसी हुई नज़र आती है। अगर आप KP की बात कर लें तो अली अमीन गंडापुर हैं, तैमूर खान झगड़ा उनके मद्दे मुकाबिल खड़े हैं, या आतिफ खान साहब हैं, तो ये सारे मसले एक तो वहाँ पे चल रहे हैं। और अगर पंजाब की बात करें तो आलिया हमजा साहबा हैं, अब कुछ लोग उनके फैसले नहीं मान रहे। फिर हमाद अजहर साहब कभी मुस्ताफ़ी हो जाते हैं तो कभी पता चलता है कि नहीं वो मुस्ताफ़ी नहीं हुए हैं। तो कुछ इस तरह के मसले चल रहे हैं, पंजाब में भी चीज़ें को ठीक से नहीं चल पा रही हैं। और सिर्फ यही नहीं, मरकज़ की अगर हम लोग बात कर लें तो आप देखें बैरिस्टर गौहर साहब जो है, सलमान अकरम राजा या बैरिस्टर अली ज़फ़र, ये सारे आपस में झगड़ रहे हैं। तो मतलब ये देखें ना कि जिन्होंने मामलात को ठीक करना है वही आपस में मामलात को लेकर बैठ गए। तो कहीं ना कहीं अब PTI जो आपसी मामलात हैं उनमें हमें उलझी हुई नज़र आती है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कारकुनान देख रहे हैं लीडरशिप की तरफ कि लीडरशिप ये कर क्या रही है और कारकुनान उल्टा लीडरशिप को बता रहे हैं कि आप अपनी डायरेक्शन को सही करें और जिस तरह से चीज़ों को लेकर चलना चाहिए आप वैसे चीज़ों को लेकर नहीं चल रहे हैं। अब जो PTI के आपसी मसले हैं वो एक तरफ हैं। अब इसी दौरान खान साहब की तरफ से एक शटअप कॉल भी आ जाती है और खान साहब की तरफ से बड़े वाज़े अंदाज में ये कहा गया है कि अपने जो गंदे कपड़े हैं वो चौक चौराहों में या TV पर बैठ के धोने के बजाय अपने जो मसले हैं वो खुद से हल किए जाएँ। और ये खान साहब की तरफ से 2 टोक ऐलान किया गया और साथ ही साथ अब खान साहब की जानिब से 3 और पैगाम है जो पार्टी को पहुंचा दिए गए हैं और अब उन पर आपको अमल होता भी नज़र आएगा। एक तो कल बैरिस्टर गौहर साहब ने बताया जी कि खान साहब से मुलाकात के बाद कोई भी वहाँ पर जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेगा। और ये कहा जी उन्होंने कि इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया, वल्लाह आलम खान साहब ने ये कहा या नहीं कहा, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब ने ये बताया कि ये खान साहब की जानिब से कहा गया है कि अब कोई भी बंदा जब खान साहब से मुलाकात करेगा तो वो जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेगा। अब जाहिर बात है जब वो खान साहब से मिलकर आएंगे तो उसके बाद एक प्रेस रिलीज़ जारी किया जाएगा या वो खान साहब के जो ट्विटर से ट्वीट किया जाता है तो उसमें ये चीज़ बताई जाएगी। अब खैर ये भी प्रैक्टिस करके PTI देखे कि इससे क्या होता है। अब खान साहब की बात को जिस तरह वो सेंसर किया जा रहा था या बहुत ज़्यादा आपको पता है इस पर बात की जा रही है कि जेल के बाहर जो गुफ्तगू की जाती है ये ना की जाए। और अलीमा खान साहबा भी अक्सर वो आके जो यूट्यूबर्स होते हैं वहाँ पर जो सोशल मीडिया के लोग होते हैं उनसे वो गुफ्तगू करती हैं। तो कल बैरिस्टर गौहर साहब इसका जिक्र कर रहे थे। तो मसला सारा यही है कि खान साहब से मुलाकात के बाद जो है अडयाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू ना की जाए। तो खैर अब ये प्रैक्टिस करके देखेंगे PTI अब इस हवाले से क्या चीज़ें होती हैं। अब ये तो चीज़ें थी। अब खान साहब ने जो 3 पैगाम दिए हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। खान साहब ने क्या कहा है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक मसला है और बड़ा अहम मसला है
और ये कोई खैर से खबर नहीं है, ये मैंने खुद ऑब्ज़र्व किया है और अपनी ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूँ, और वो है शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से। अब कल पार्लियामेंट का जब इजलास था, शेर अफजल मरवत साहब बाहर आए और जिस तरह अक्सर वो करते हैं वहाँ पे, जिस तरह की उनकी गुफ्तगू होती है, खैर वो मीडिया के लोग भी पहुँच जाते हैं, 15 से 20 लोग उन्होंने जमा किए और उन्होंने काफ़ी देर मीडिया से गुफ्तगू की। अब जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उसके बाद वो दोबारा अंदर गए तो जारी बात है पार्लिमानी पे पार्टी का जो है वो इजलास चल रहा था पीटीआई का। अब उसमें वो शिरकत तो कर नहीं सकते थे क्योंकि वो पीटीआई का हिस्सा नहीं है। अब थोड़ी देर के बाद वो दोबारा बाहर आके फिर उन्होंने मीडिया के लोगों को बुलाया और फिर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और तब उन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी। शेर अफजल मरवत साहब ने आके जी ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी मीडिया वालों को कि थप्पड़ मारा है उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब को बैरिस्टर गौहर ने। अब जब ये खबर उन्होंने दी तो हालांकि इस खबर में मेरा नहीं ख्याल कि कोई हकीकत थी, ये सारा बैरिस्टर गौहर साहब ने बाद में आके बताया भी, और कल मैंने भी आपको ये बताया था कि केपी के हाउस में जब लान के अंदर थोड़ी तलक कलामी ज़रूर हुई, थोड़ा आप कह लें कि लाउड वहाँ पर बोले और इस तरह की चीज़ें रही, लेकिन ये जो थप्पड़ वाली बात थी शेर अफजल मरवत साहब ने मीडिया के सामने रखी। और सिर्फ यही नहीं, फिर उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर साहब अभी पार्टी को जो है बता रहे थे कि जिस तरह से शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला गया, ये सारी चीज़ें अगर मैं आपको बता दूं तो आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। अब ये वो सारी बातें करके मीडिया से आप कह लें तो उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब वहाँ से चले गए। बैरिस्टर गौहर साहब जब अब बाहर आए तो मीडिया वालों ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने कहा जी कि शेर अफजल मरवत साहब अभी यहाँ पे बता के गए कि आपने थप्पड़ मारा है, और क्योंकि आपको पता है कि मीडिया वालों को तो इस तरह का मिर्च मसाला चाहिए होता है, इस तरह की खबरें चाहिए होती हैं। अब जब वो बाहर आए उन्होंने पूछा जी कि आपने कोई सलमान अकरम राजा साहब को थप्पड़ मारा है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। और साथ ही जब वो शेर अफजल मरवत साहब ये कह के गए थे कि वो मेरे हवाले से कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, मीडिया वालों ने वो पूछा तो उन्होंने कहा ये तो मेरे अल्फाज ही नहीं है कि पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी, या उन्होंने कहा कि कभी आपने ऐसी गुफ्तगू सुनी है कि मैं कोई इस तरह की गुफ्तगू करूँ, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे अल्फाज ही नहीं है। साथ ही फिर उन्होंने और भी काफ़ी उनकी गुफ्तगू हुई मीडिया से, उन्होंने कहा जी कि मैं जो है वो आई एम द बॉस और मैं खान साहब के अलावा किसी को जवाबदेही नहीं हूँ। और उन्होंने काफ़ी सारी बातें की कल, जो कि पहले मैं बहुत टाइम से उनको सुनता आ रहा हूँ और मैंने कभी इस तरह की गुफ्तगू नहीं सुनी। और कल उनकी गुफ्तगू सुन के लग भी रहा था कि हाँ वाकई वो चेयरमैन है, और ये उन्होंने भी कह लें कि कहीं ना कहीं उनको भी अंदाज़ा हुआ है अपने ओहदे का। जिस तरह की कल उनकी गुफ्तगू थी तो उन्होंने ये बातें क्लियर की। मैं आपको पहले भी बता रहा था, उन्होंने कहा कि मेरे टिकट से जो है वो कह लें मेरे साइन से टिकट मिलते हैं लोगों को, और ये बातें कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने कहा जो मेरी जान है वो खुदा के बाद इमरान खान की अमानत है, और मैं इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ, उनसे कोई दगा नहीं करूँगा और हमेशा उनका साथ दूंगा, और मैं खान साहब को ही जवाब दूँ। ये बैरिस्टर गौहर साहब ने कल गुफ्तगू की। अब बैरिस्टर अली ज़फ़र भी एक तरफ नाराज़ हैं, और साथ ही खान साहब से कल जो एक और वकील मिले थे जिनका लिस्ट में नाम शामिल नहीं था, तो उनसे भी जब हमारी बात हुई तो वो भी इस बात पर बड़ा नाराज़ थे कि सलमान अकरम राजा साहब ने जो मीडिया पे गुफ्तगू की है या जो सारी चीज़ें उन्होंने की हैं उनको नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मेरे नज़दीक जो है वो सलमान अकरम राजा साहब ठीक हैं, क्योंकि वो जब कहते हैं कि जब आपका लिस्ट में नाम ही शामिल नहीं है और बाकी लोगों को नहीं मिलने दिया जा रहा तो आप क्यों मिलने जा रहे हैं। तो एक तरह से अगर टेक्निकली देखा जाए तो उनकी बात ठीक है। बहरहाल आप बैरिस्टर अली ज़फ़र या जो बाकी वकला हज़रात हैं वो उनसे काफ़ी नाराज़ हैं कि ये उनको बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो अब ये सारी बात का लुबे लुबाब यही है कि खान साहब ने एक तरह से कहा है कि ये जो अपने गंदे कपड़े हैं ये चौक चौराहों में या मीडिया के सामने या ये सारी चीज़ें करने के बजाय अपने जो आपसी मामलात हैं अगर वो खुद हल कर लें तो बेहतर है। और पीटीआई के अंदर ये जो मामलात चल रहे हैं अब इनको हल करना चाहिए, क्योंकि कारकुनान का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है और पार्टी बेसिकली तो जो मतलब आप कह लें कि मुखालिफिन करना चाहते हैं, और जिस तरह वो इतनी सारी कोशिश करने के बाद मैंने आपको कहा है कि पीटीआई को नहीं तोड़ सके, तो अब ये जो आपसी मामलात इनके शुरू हो गए हैं इससे कहीं ना कहीं आप कह लें कि पीटीआई अब जो है मुतासर भी हो रही है। खैर देखना होगा खान साहब का जो हुक्म था उस पर कब अमल होता है और कैसे अमल होता है। और खैर खान साहब ने जो मैं आपको बता रहा था कि 3 बहुत ही अहम बातें खान साहब ने की हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि वो क्या गुफ्तगू थी। एक तो उन्होंने जो अमेरिकन कांग्रेस के अंदर जो आप कह लें कि वो बिल आ रहा है और जिस हवाले से एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत ज़्यादा बात करती है अब नज़र आ रही है और वो आप कह लें कि मीडिया की जीनत भी बना हुआ है, तो खान साहब ने उससे ला तल्की का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर जो कानून साजी हो रही है पीटीआई का उससे कोई ताल्लुक नहीं है और पीटीआई भी उससे दूर रहे। एक तो ये उन्होंने बात की, और वो आपको पता है कि ये पाबंदियों के हवाले से बिल है, तो इसलिए फिर खान साहब ने इस हवाले से चीज़ें क्लियर की हैं। क्योंकि कल को होता है कि अगर आज खान साहब ये चीज़ें क्लियर ना करते तो फिर कल को बात की जाती जी कि जब ये बिल आ रहा था तो खान साहब ने क्यों बात नहीं की। तो शायद इसीलिए ये चीज़ को क्लियर किया गया है कि पीटीआई उससे ला तल्की का इज़हार किया उन्होंने, और उन्होंने कहा जी कि पीटीआई इससे दूर रहे। और जो खान साहब ने दूसरी बात की वो की जी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने कहा कि जो मुज़ाकरात के दरवाजे थे वो मैंने कभी भी बंद नहीं किए थे, और एस्टेब्लिशमेंट अगर आज भी बात करना चाहती है मस्बत तरीके से तो मैं बात करने के लिए तैयार हूँ, और जो मुल्की हक़ के लिए भी बेहतर हो। और एक चीज़ उन्होंने ये भी क्लियर की, उन्होंने कहा जी कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात इसलिए ख़त्म किए थे, और वो सिर्फ हुकूमत के साथ ही मुज़ाकरात ख़त्म किए थे क्योंकि हुकूमत संजीदा नहीं थी मुज़ाकरात के लिए।
तो मतलब ये है कि हुकूमत से उन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म किए थे, एस्टेब्लिशमेंट से वो अब भी बात कर सकते हैं और उन्होंने कहा है कि मैंने ये दरवाजे कभी भी बंद नहीं किए हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कही खान साहब ने, उन्होंने कहा कि इसमें मेरी ज़ात से मुतल्लिक कोई चीज़ नहीं होगी या मेरे केसेस से मुतल्लिक कोई चीज़ नहीं होगी, पार्टी या मुल्क की बात की जाएगी, बाकी सूरत हाल पर बात की जा सकती है एस्टेब्लिशमेंट से। एक तो ये उन्होंने क्लियर किया और फिर खान साहब ने हार्ट स्टेट के हवाले से कहा, उन्होंने कहा जी कि मैं भी हार्ट स्टेट को सपोर्ट करता हूँ और ये भी आपको पता है कि आजकल हार्ट स्टेट का जो बयानिया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बनाया जा रहा है, तो इस हवाले से भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि हार्ट स्टेट का मतलब ये है कि स्टेट के अंदर जो है रूल ऑफ लॉ, और जहाँ पे उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ ना हो वहाँ पर हार्ट स्टेट नहीं बन सकती, तो उन्होंने कहा कि हार्ट स्टेट का भी मैं भी हामी हूँ, लेकिन रूल ऑफ लॉ का होना बहुत ज़रूरी है। और ये खान साहब की बात भी बिल्कुल ठीक थी। खैर अब देखते हैं, एक तो ये अमेरिकन बिल के हवाले से या ये जो चीज़ें अब खान साहब ने कही हैं, अब इन पर किस तरह से अमल होता है या क्या चीज़ें होती हैं। फिर कुछ और भी बैरिस्टर गौहर साहब की तरफ से कुछ बयानात इस तरह के आए, अभी तक उनकी तरफ से हमें भी कुछ क्लियर नहीं था। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं कुछ चीज़ें आपको मज़ीद क्लियर करूँगा जब हमें पता चलता है कि क्या वाकई खान साहब की तरफ से ये गुफ्तगू की गई है या ये वैसे बताई जा रही है या इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP KG न्यूज़।